भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह वरदान सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। सूर्य के घर वापसी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगभग हर महीने सूर्यदेव अपनी राशि बदलते हैं। इस बार 16 अगस्त से 16 सितंबर तक वो अपने घर में विराजमान रहेंगे। सूर्य का प्रभाव लगभग हर राशि और हर एक के जीवन पर देखने को मिलता है। इससे करियर में सफलता मिलती है। सूर्य आपके आत्मा के कारक ग्रह हैं, पिता से संबंध के कारक ग्रह, हड्डियों के कारक ग्रह, मान सम्मान के कारक ग्रह, गवर्नमेंट जॉब के कारक हैं और साथ में गवर्नमेंट जॉब के अलावा मान प्रतिष्ठा पद की प्राप्ति भी सूर्यदेव देते हैं। सूर्यदेव अगर अच्छे हों तो इन सब में आपको लाभ मिलता है। सूर्यदेव कमजोर हो तो मान सम्मान जाता है इंसान का, आंखों की तकलीफ, हड्डियों की तकलीफ, पिता को कष्ट या पिता से कष्ट मिलता है और कुंडली में पितृदोष भी बन जाता है। लेकिन हर व्यक्ति को आत्मसम्मान और आत्मविश्वास अगर है तो आधी बाजी तो वो वैसे ही जीत जाते हैं। यही आत्मसम्मान और आत्मविश्वास देने का काम सूर्यदेव करते हैं। यहां से मैं मेष राशि से मीन राशि तक के सफर पर आपको लेके जाऊंगा। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि और आपके नाम की राशि पर आधारित है, उसे वैसे ही देखने का प्रयास करिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल बनते हैं, यानी अगर आपकी 1 नंबर की राशि है तो सूर्यदेव अब पंचम स्थान में विराजमान रहेंगे। लग्नेश मंगल और या फिर सूर्य अगर मित्र है मंगल के और वो त्रिकोण में विराजमान हो जाए तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। यहाँ पर फिफ्थ हाउस में स्वग्रह होकर विराजमान है। फिफ्थ हाउस आपके संतान का है, आपकी शिक्षा का है, एंटरटेनमेंट का है और साथ में आप अपने जीवन में ज्ञान बुद्धि विवेक से भी इसे देख सकते हैं। पंचम स्थान में सूर्यदेव विराजमान है और यहां से वो इनकम हाउस को देखते हैं और इनके ही पुत्र हैं शनिदेव, उनकी दृष्टि पंचम स्थान पर है। मंगल की चौथी दृष्टि जो परिजात योग बनाते हुए आपके पंचम स्थान पर है, जिससे व्यवसाय में आपको लाभ मिलेगा। कंपटीशन में आप हर कदम एक कदम आगे रहेंगे। सफलता पाने के लिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित करिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, उसमें थोड़ा इजाफा करिए और कुछ पढ़िए, लिखिए, सीखिए और उसे अपनाइए। आपकी क्षमताएं बढ़ेगी। आपको काम में लाभ के लिए, नौकरी में प्रगति के लिए आत्मविश्वास सूर्यदेव यहां देने वाले हैं। नई नौकरी की तलाश में है तो आपकी क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आत्मविश्वास के साथ आपको नई जॉब दिला सकते हैं, क्योंकि इनकी इनकम हाउस पर दृष्टि है। पारिवारिक विकास, परिवार में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ना, संतान सुख और संतान से सुख मिलना, शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर आपको डील मिल सकती है। व्यक्तिगत जीवन में आपको नई ऊंचाई छूने का मौका मिलेगा। आप अपनी हॉबीज को पूरा कर पाएंगे, जो दिल चाहता है वो काम कर पाएंगे। इसके लिए सूर्यदेव आपको टाइम भी दे देंगे और आत्मविश्वास भी आपको दे देंगे। जो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स इंतजार में थे कि हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। सूर्यदेव यहां पर मजबूती से आपका साथ देंगे और गुरु का पंचम स्थान से 4-10 का संबंध और परिजात योग में विराजमान है। ट्रैवल करने का, अनुभवी लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आप अपने आप को पहले से ज्यादा फिट महसूस करेंगे। साहस और निर्भय होकर आप अपने काम को कर पाएंगे। रविवार को हो सके तो व्रत करें। गुड़ और गेहूं गाय को खिलाएं। चने लाल मुंह वाले बंदर को खिलाने चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति के मेडिसिन का खर्चा अगर आप उठा लेते हैं तो निश्चित मानिए सूर्य की तरह आप भी चमकने लग जाएंगे। बात करते हैं दूसरी राशि, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब है कि सूर्यदेव आपकी कुंडली में 4th हाउस जो कि सुख के हैं, वहां पर विराजमान रहेंगे स्वग्रह होकर। इसका अर्थ क्या है कि आपका भौतिक सुख सुविधाएं, माता का आशीर्वाद मिलना, इसके अलावा आपकी ओन प्रॉपर्टी, ओन व्हीकल का घर है 4th हाउस, वहां पर ये स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। इन चारों चीजों में आपको लाभ मिलने वाला है। आपका मैनेजमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ये अच्छा रहेगा और जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं
उनको बेहतर लाभ मिलने वाले हैं। जो बिजनेस पर्सन गवर्नमेंट ठेके लेते हैं उनको डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट नए रिलेशन बनेंगे और जल्द ही धन लाभ मिलेगा। नए ऑर्डर और नए टेंडर पर आप काम करेंगे। अपनी व्यावसायिक रणनीति में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्फिडेंस कर्म स्थान पर सूर्य देव दे रहे हैं, लाभ मिलने वाला है। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए यह समय नई हिट या फिर नई टेक्नोलॉजी सीखने का, नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, अपने प्रेजेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना, इन सब में सूर्यदेव आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। आप जॉब दूसरे शहर, राज्य या देश में करना चाहते हैं तो ये अवसर आपको मिलने वाले हैं। पैसों के मोर्चे पर चिंता छोड़कर चिंतन करिए। पैसे की वजह से काम डिले हो सकता है, लेकिन पैसे की वजह से काम अटकेगा नहीं। नए अवसर का आपको लाभ मिलने वाला है। बस आप जल्दीबाजी इस समय विशेष में नहीं करें, हमेशा सोच समझ के प्लान करके फिर करें। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, घर में नई चीजों का आगमन होगा। जीवन साथी के साथ खुशी के पल आप बिताएंगे। इसके अलावा परिवार को आप खुशियां देने के लिए छोटा बड़ा कोई त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन परिवार को खुशियां जरूर मिलने वाली है। आपके राशि में परिजात योग बनना और मंगल की चौथी दृष्टि 4th हाउस पर होना, जमीन की कोई अच्छी डील आपकी हो सकती है। रुका हुआ पैसा आ सकता है। अनुभवी व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफिशियल या राजनीति से जुड़े हुए बड़े लोगों से मुलाकात आपकी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपने रूटीन को थोड़ा बदलना होगा। एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग आपकी दे सकते हैं। आंखों की समस्या, हड्डी की समस्या को परेशान कर सकते हैं। आपका अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस में कोई दुश्मन है तो वो दुश्मनी निभा सकता है, इस पर आपको अलर्ट रहना होगा। पिता पुत्र के बीच में संबंध खराब होना, पिता गाएंगे होली के गाने और पुत्र गाएंगे दिवाली के गाने, पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। इस पर आपको कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना है। मां का आशीर्वाद और पिता की सलाह जितनी ली जाए उतना जीवन में कम रहता है। रविवार के दिन सूर्य भगवान को पहले तो जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और साथ में हो सके तो आप अपने वजन के बराबर गेहूं का दान कर दें, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लॉर्ड बुध बनते हैं, जो सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के नजदीक बुध और शुक्र हैं। यहां आपकी राशि के लॉर्ड बुध बनते हैं और 3rd हाउस जो कि भाई बहन का, डिग्निटी का, ऑरा का, कॉन्फिडेंस का भी कुछ हद तक है, वहां पर सूर्यदेव विराजमान है। अगर भाइयों से कोई जलन थी या कोई ईर्ष्या थी तो वो ठीक हो सकती है। भाई बहन के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक हो सकता है। व्यवसायिक मोर्चे पर आपको बिजनेस को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स हावी हो रहे हैं। आपके लिए खतरे की घंटी बजने वाली है। नुकसान वो आपका करा सकते हैं। किसी पर भरोसा करके आप कोई काम करेंगे तो वो आपके भरोसे पर खरा नहीं उतरेगा। हालांकि भाग्य स्थान पर दृष्टि है, जिस वजह से लाभ आपको मिल सकता है, लेकिन राहु और सूर्य का जो षडाष्टक दोष है वो भरोसा करने पर आपको धोखा दे सकते हैं। जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करेंगे, हमारी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। करियर के मोर्चे पर आपको कठिनाइयां थोड़ी आ सकती है, लेकिन आप अपने बेहतर मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज करके अपनी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी का व्यूज़ और आइडियाज़ का इस्तेमाल करके वर्तमान नौकरी में पसंद प्राप्त कर सकते हैं। नई नौकरी चुनना चाहते हैं तो इसके लिए साहस और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बस आप टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। कई बार ज़्यादा बोलने में, गॉसिपिंग में, कहीं मूर्खों की सभा चल रही है, हम लीडर बन के भाषण दे रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर वाकई में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ स्पेशल करना होगा। आपके विरोधी इसी ताक में बैठे हैं कि आपके ऑफिस में फूट डालने की कोशिश करें, और माउथ पब्लिसिटी आपके लिए बैड पब्लिसिटी का काम करेगी। अहंकार आपके भीतर आ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को अनदेखा करके आप गलती करने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, इनका पंचम स्थान से 3-11 का संबंध है। जो आप आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरों पर कई बार भरोसा कर लेते हैं। खुद की नैया को पार लगाना है तो चप्पू आपको खुद ही चलाने पड़ेंगे। अपने विचारों को स्पष्ट रखिए और किसी की गलत फहमी में न रहे। किसी के अहम और वहम में आपको नहीं चलना चाहिए। आपको थोड़ी एंग्जाइटी और हेल्थ इश्यूज होने वाले हैं। हार्ट में पल्पिटेशन होना, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता आपको डिस्टर्ब कर सकती है। इसके लिए योग और प्राणायाम करें। आग लगे बस्ती में, हम रहे मस्ती में, इसी फॉर्मूले पर आपको चलना है। रविवार के दिन लाल चंदन का तिलक लगाएं। रामायण के बाल्यकांड का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य ग्रह मजबूत होते हैं। बात करते हैं कर्क राशि, जिनके लॉर्ड चंद्रमा बनते हैं और चंद्रमा सूर्य के मित्र भी हैं। यहाँ पर 2nd हाउस जो कि हमारे धन का है, पैतृक संपत्ति का, कुटुंब का, ग्रैंड पेरेंट्स का आशीर्वाद का है, यहाँ पर स्वग्रह होकर विराजमान है। ये तो तय है कि रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। किसी गवर्नमेंट सेक्टर के या राजनीति से जुड़े हुए लोगों के बीच बचाव से आपके काम बनेंगे। नए टेंडर और ऑर्डर पे काम होगा। जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत शुभ समय है। रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट आप कर पाएंगे। बिजनेस पे कुछ लीगल अवेयरनेस न रखने से इलीगल एक्टिविटीज़ आप करने वाले हैं। आपको कॉम्पिटिटर से थोड़ी हानि मिल सकती है, किसी से कोई धमकी मिल सकती है, किसी से झगड़ा फसाद हो सकता है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें।
कोई ग्राहक से अगर बिजनेस पर्सन उलझ बैठेंगे तो वो लीगल नोटिस आपको भेज सकता है। आपके काम में अपने ही लोग कोई खोट निकालने वाले हैं। जो लोग नए जॉब की तलाश में, वो भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि भाग्य खुद आपके ही भरोसे है कि आप कुछ करें तो आगे बढ़ाएं। करियर के मोर्चे पर दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाने से सफलता मिल सकती है। यात्राएं प्लान करके करोगे तो बिजनेस विद प्लेजर मिलेगा। फैमिली में छोटे बड़े इश्यूज होते रहते हैं, लेकिन घर की जो डाइनिंग टेबल है उसको ऑफिस टेबल ना बनाएं, ऑफिस टेबल को डाइनिंग टेबल ना बनाएं। यानी घर में ऑफिस की बातें और ऑफिस में घर की बातें करने से प्रॉब्लम आएगी। जिन लोगों को प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, डॉक्टर है, एस्ट्रोलॉजर है, कोई भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा समय है। अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ अशांति शांति में तब्दील हो जाएगी और हर मोर्चे पर वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में बेस्ट प्रदर्शन देने के लिए आपके लिए सबसे बढ़िया काम करने वाले परिजात योग, क्योंकि इनकम हाउस में परिजात योग बन रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि सूर्य पर है और सूर्य देव खुद पंचम स्थान से, जो कि पढ़ाई का घर है, वहां से 4-10 का संबंध बना रहे हैं। आपके लिए कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं सूर्यदेव और आपके लिए बेहतर काम करने वाले हैं। अगर आप किसी लव अफेयर, रिलेशनशिप या दोस्तों के साथ इन्वॉल्व हैं तो निश्चित मानिए ये आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा दोनों को बैलेंस करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को और गवर्नमेंट जॉब की तलाश करने वाले लोगों दोनों के लिए इस समय बहुत शानदार है। आंखों में दर्द, हड्डियों में तकलीफ और कोई एलर्जी की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। हार्ट में पल्पिटेशन आपको परेशान कर सकते हैं। रविवार के दिन पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कोशिश करें कि इस दिन आप अपने वजन के बराबर गेहूं का दान कर दीजिए। किसी महिला को चंदन भेंट करने से सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आ गई है वो राशि जहां पर सूर्यदेव अपने खुद के घर में विराजमान हो रहे हैं, यानी सिंह राशि। सिंह राशि के खुद के लॉर्ड ही सूर्यदेव मंत्र अपने घर में जा रहे हैं। सूर्य यहां पर विराजमान होकर आपके आत्मसम्मान और विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। स्वाभिमान के साथ आप काम करेंगे, आपका मान और सम्मान बढ़ने वाला है। इससे अहंकार भी पीछे पीछे आने वाला है, इससे बचना होगा। यहाँ पर 7th हाउस व्यापार और पति पत्नी घर पर दृष्टि है। व्यवसायिक मोर्चे पर आपको व्यवसाय को अच्छे ढंग से चलाना है, तो लापरवाही और जो गलतियां हमने पहले की है जिससे नुकसान भी हुआ है वो दोहराना नहीं है, इस पर ध्यान देना है। जॉब ट्रांसफर, प्रमोशन, सैलरी बढ़ने की कवायद तेज हो सकती है। जल्द ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। पैसों के मामले में अधिक खर्चे आपको तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि धन के घर से 2-12 का संबंध है। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा अपनों के ही वजह से होगा, इसलिए पराये लोगों में कोई दम नहीं है, अपनों में ही दम है जो आपको धोखा दे रहे हैं। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए आप जाने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पी मोमेंट एंजॉय करेंगे। जिनकी शादी नहीं हुई है, सूर्यदेव अब ऐसा आशीर्वाद देंगे कि चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। कर्म स्थान में मंगल गुरु का परिजात योग और मंगल की चौथी दृष्टि सूर्यदेव पर, ये 4-10 का संबंध स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लक्ष्य को प्राप्ति में मदद करने वाले हैं। हर मुश्किल घड़ी में कोई न कोई आपका साथ देगा, जिससे आप आगे निकल जाएंगे। आपको हीरो जैसा ताज मिलने वाला है। बड़े ट्रैवल प्लान मत करिए, छोटे छोटे ट्रैवल प्लान को करिए और इससे आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। इसके अलावा जितना आप फिरोगे, ट्रैवल करोगे, उतना ही आप चरेंगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले लोग या गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, जैसे लाइजनर है, या फिर कुछ लोग कोई गवर्नमेंट के ठेके लेते हैं, ऑर्डर टेंडर पर काम करिए। नए राजनीतिक संपर्क बनना या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, हायर ऑफिशियल से संपर्क आपके बनने वाले हैं। रविवार के दिन शिवलिंग पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। लाल वस्त्र, तांबा, सूर्य यंत्र, लाल चंदन और लाल रंग की लकड़ी का दान करना सूर्य ग्रह को और मजबूत करते हैं। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में देखिए प्रिय साथियों, 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं सूर्यदेव और 12th हाउस में ही विराजमान है। और 12th हाउस किसका है? ट्रैवल का है, खर्चे का है, नाश का भी है, लीगल कॉम्प्लिकेशन का भी है, और इसके अलावा मान और सम्मान के हानि का भी 12th हाउस माना जाता है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं उनको कोई ट्रैप पे फंसा सकता है, ध्यान रखिएगा। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए लोग, पावर एनर्जी, सोलर एनर्जी से जुड़े हुए लोगों को लाभ मिल सकता है। फूड ग्रेन्स का जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फार्मर्स के लिए बहुत शुभ समय आने वाला है। आपकी फसल अच्छे भाव में बिकने वाली है। लाभ और व्यय दोनों को आपको सेपरेट रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर खर्चे बहुत होने वाले हैं। हालांकि माता, भवन, भूमि, वाहन, इन्वेस्टमेंट, शुभ और मांगलिक कार्यों पर खर्चे होंगे। आवश्यकता है कि प्लान करके खर्चे किए जाए। ऑफिस में अचानक से मैनेजमेंट चेंज हो जाना, नए बॉस आ जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ जिम्मेदारियां आपके कंधों पर आने वाली हैं। संतुष्टि प्राप्त करने के लिए आप जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस फॉर्मूले पर चलिए। नौकरी में दबाव थोड़ा महसूस करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौजूदा स्थिति के अनुसार
आपको आगे के डिसीजन लेने चाहिए। इमोशंस में आकर, किसी गलतफहमी में आकर कोई गलत डिसीजन आप लेने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो कोई ना कोई त्याग करना पड़ेगा, वरना झगड़ा बढ़ सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम स्थान से षडाष्टक दोष बना रहे हैं। हालांकि गुरु भाग्य स्थान में विराजमान है, जिनकी पंचम स्थान पर दृष्टि भी है और मंगल की 12th हाउस पर दृष्टि है। जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, पर्सनल लाइफ या फिर पढ़ाई करने के लिए बाहर जाने वाले हैं। आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज और बेहतर होने वाले हैं। आप पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य जरूर महसूस करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर खर्चा करने के बाद ही आप स्वस्थ हो पाएंगे। रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पहले तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद कुमकुम चावल इसे दान करना चाहिए। कोशिश करिए कि उस दिन एक माला ओम गृहिणी सूर्या नमः का जाप करिए। मेडिसिन किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए, या फिर हेल्थ की चीज़ें किसी कुष्ठ आश्रम, दिव्यांग आश्रम या अनाथ आश्रम में, जहां पर भी आपको मौका मिलता है, जिनकी मदद कर सकते हैं, वो करना चाहिए। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में इनकम हाउस, जो 11th हाउस है, जो हमारा आमदनी घर है, उसी में ही सूर्यदेव स्वग्रह विराजमान रहे। नया इनकम सोर्सेज आपके जनरेट होने वाले हैं। फंसा हुआ पैसा आ सकता है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील करके बड़ा पैसा प्राप्त करने वाले हैं। अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया आउटलेट खोलना चाहते हैं, या अपने मेन बिजनेस के साथ कोई छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको लाभ मिल सकता है। इन्वेस्टर आपके बिजनेस में बेहतर आइडियाज के साथ शामिल होने वाले हैं। नए व्यवसाय के लिए प्रॉपर मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करके फिर काम करिए। नौकरी के मोर्चे पर आप भाग्यशाली हैं और जाती हुई नौकरी बच सकती है, नई नौकरी भी मिल सकती है और नौकरी में बेहतर ओहदा भी मिल सकता है। लेकिन अहंकार मत करेगा। हायर ऑफिशियल्स के साथ आपकी बेहतर डील हो सकती है। कंपनी ग्रोथ के जो आइडियाज आपके पास है, वो जब आप अपने बॉस को बताएंगे, बेहतर प्रेजेंटेशन देंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। लव पार्टनर के घर पर दृष्टि उसे लाइफ पार्टनर बनाने का काम कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ, यानी लाइफ पार्टनर के साथ आप खुशी के पल बिताने वाले हैं। रिलेशनशिप में और स्ट्रांगनेस आएगी और फ्रेंडशिप आपको जो निभाने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया में आपकी फॉलोइंग बढ़ने वाली है। हायर एजुकेशन के टर्म पर ध्यान दें तो आपकी परफॉर्मेंस सुधार होगा। और विदेश यात्राओं पर खर्चे बहुत होने वाले, यानी कहीं बाहर जाना है तो खर्चे खूब होने वाले हैं। हाँ, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, गले की तकलीफ आपको परेशान करेगी। आपको किसी से अपमान सहन करना पड़ सकता है, आपकी खुद की जुबान से निकले हुए बुरे शब्दों के कारण। इस पर थोड़ा फोकस आप करिएगा। मंगल की 4थी दृष्टि इनकम हाउस पर है। आईटी प्रोफेशन लोगों के लिए और गवर्नमेंट जॉब कर रहे लोगों को थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर आपको सबसे पहले तो सूर्य को जल देना है। उसमें 2 लौंग और कनेर के 2 पुष्प जरूर डालिए। ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाएं। और साथ में आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप कदम्ब का पौधा कहीं पर भी हो वो लगा दीजिए। सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। सो जो साथ में लग, अपने ललाट पर आपको चंदन का तिलक रविवार को लगाना चाहिए। वजन के बराबर 7 प्रकार के धान किसी भी रविवार को अगर गरीब लोगों में बांट देते हैं तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जिनके लॉर्ड खुद मंगल बनते हैं, जो सूर्य भगवान के परम मित्र हैं। यहाँ कर्म और पिता के घर में सूर्यदेव विराजमान है। स्वग्रही अपने घर में विराजमान है। पिता के साथ संबंध आपको सुधारने होंगे, क्योंकि पहले भी झगड़े फसाद हो चुके हैं। गवर्नमेंट जॉब जो लोग कर रहे हैं उन्हें अवेयर रहना चाहिए। ये हाथ क्या करता है, इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, वरना अपना ही इंसान आपको धोखा देंगे, आपकी चुगली कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर होगा। जॉब चेंज होना है या एक्सपांशन के लिए बिजनेस में ये समय फेवरेबल है। और व्यवसायिक मोर्चे पर आप नए साझेदार को जोड़ सकते हैं और साझेदार का सहयोग भी आपको नया लाभ दे सकता है। अगर आप जॉब चेंज या जॉब में ही कुछ चेंज करने की तलाश में हैं तो खुशी की खबर मिलेगी। और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी मिल सकता है। नई पहचान आपको मिलने वाली है। जिनके साथ आपके रिश्ते हैं, रिश्तों के मोर्चे पर आप अपने साथी के साथ प्रेम और आपसी समझ उसमें एक बेहतर अनुभव करने वाले। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप चलने वाले हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, आने वाले शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए बेहतर योजना बनाना, कहीं से पैसा रुका हुआ आ सकता है जिससे आपकी गाड़ी आगे बढ़ सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स डू मोर, और प्रयास करने होंगे और पुरानी गलतियों से सबक सीखना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ये समय अच्छा है, लेकिन ट्रैवल में कुछ अड़चनें हो सकती है। दुश्मन इसी फिराक में बैठे हैं कि आप कब गलती करें और आपको वो पनिशमेंट दिलवा सके, तो गलती करने का कोई मौका मत दीजिएगा। रविवार के दिन बाजार से 3 झाड़ू बिना किसी को बताए खरीद के ले आएं, छुपा के रख दीजिए, सुबह किसी मंदिर के बाहर रखाएं। इससे सूर्यदेव मजबूत होते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और कोशिश करें कि हनुमान चालीसा का पाठ आप रोज या मंगलवार को जरूर करें। सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं।
बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में भाग्य स्थान यानी 9th हाउस के लॉर्ड सूर्यदेव बनते हैं और वहीं पर ये स्वग्रही विराजमान। ये एक बड़ा आपके लिए प्लस पॉइंट है कि अब आप भाग्य का साथ भी पाने वाले हैं। इसके अलावा जो आपकी राशि से नवम पंचम राजयोग बन रहा है, जिस वजह से आपका मैनेजमेंट प्लानिंग ऑर्गेनाइज करने का तरीका शानदार रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या उसकी चाहत रखते हैं, उन दोनों के लिए समय शानदार है। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए समय गोल्डन टाइम हो सकता है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मुलाकात हो सकती है। वर्किंग स्टाइल थोड़ी चेंज होगी और कस्टमर का सपोर्ट मिलेगा। बेहतर एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए। विदेशी सोर्सेज से धन प्राप्त कर सकते हैं और नया इनकम सोर्सेज भी आप जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके भाई बहन आपके बिजनेस में साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपको कोशिश करनी कि रिश्तों को ज़्यादा तवज्जो देनी है, ना कि पैसे को। गवर्नमेंट एम्प्लॉयड की जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी अटकी लटकी भटकी फाइल आगे बढ़ने की वो अब क्लियर हो जाएगी और नौकरी के मोर्चे पर आप अपने काम के माध्यम से भाग्यशाली होने वाले हैं। आप अपने रोमांटिक रिश्ते को खुशी के साथ निभाने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनने वाले हैं। परिवार में कुछ नया होने वाला है या कोई नया मेहमान आने वाला है। शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले हैं और रिनोवेशन पर धन खर्च होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बेहतर टाइम के साथ अपने आप को मैनेज करना, ये आपको बेहतर लाभ दे सकता है। मिस मैनेजमेंट आपको तकलीफ दे सकता है। परिजात योग और मंगल की चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर, आप देखिएगा आपकी जो स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी है, वो आपको नए ओहदे पर ले जाने वाली है। परिवार में किसी सदस्य की हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान रखना है कि लापरवाही आप न बरतें। कोशिश आपको ये करनी है कि अपने स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम नहीं करना है। रविवार की रात को सिरहाने पर दूध की गिलास रख के सो जाएं और सुबह किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए। बबूल का पेड़ हो तो सबसे बढ़िया। इसके अलावा सूर्य को जल तो देना ही है। पिता के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए। पिता के चरणों की फोटो अपने वॉलेट पर रखिए। देखिएगा आपको कितने तरक्की मिलती है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में सूर्यदेव 8th हाउस, जो कि बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, रिसर्च के स्पेशली ऑकल्ट साइंस का है, गुप्त विद्याओं को सीखने का, आयु का है, एक्सीडेंट का भी है। वह स्वग्रह होकर विराजमान है। 8वें घर में सूर्य अच्छे नहीं माने जाते हैं। जो बच्चे अभी गाड़ी चलाना सीखे नहीं, उन्हें गाड़ी नहीं देनी चाहिए, वरना कोई एक्सीडेंट हो सकता है। बिना सोचे समझे बोलना और बिना रिसर्च के कोई काम करना, ये आपको तकलीफ दे सकता है। अगर आप बिजनेस में लंबे समय से किसी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो बेहतर रिसर्च डेवलपमेंट से आपको लाभ मिल सकता है। आपका नाम भी बढ़ेगा, लेकिन हर चीज़ को प्लान करके करना है। पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करना है। निर्णय की शक्ति बेहतर करनी है। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए सुनहरे अवसर हैं। कुछ दूर दराज में जाकर आपको जॉब मिलेगी। आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज़ के अनुसार आपको जॉब की ऑफर मिल सकती है। आप बेहतर संभावनाएं तलाशिए दूर दराज में जाकर। साउथ और महाराष्ट्र में जाना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। परिवार में यूनिटी बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए आपको कोई त्याग करना पड़ सकता है। यहाँ पर आपकी कोई पुरानी बीमारी वापस आ सकती है। गलत लोगों से आपकी संगत हो सकती है। गलत धारणा या किसी के बारे में कोई गलत फहमी आपको पैदा करने वाले हैं सूर्यदेव। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफ़ी, लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस आपके परफॉर्मेंस को गिराने वाले हैं। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन पर ध्यान न देना एक नई गलती की आप शुरुआत करने वाले हैं। रुका हुआ पैसा कहीं से आपका प्राप्त हो जाएगा और जो पैतृक संपत्ति, उसके विवाद आपके हल होने वाले हैं। रविवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे 4 मुंह वाला दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। यश, धन और समृद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि की, जो कि सूर्यदेव के पुत्र शनि की ही कुंभ राशि यानी 11 नंबर राशि। यहाँ 7th हाउस, जो कि लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर का घर है, वहां पर सूर्यदेव स्वग्रही होकर विराजमान है। आप पति हैं तो पत्नी की, पत्नी है तो पति की सेहत थोड़ी नासाज हो सकती है। अहम और वहम के कारण आपके रिश्ते खराब होने वाले हैं। बिजनेस पर्सन को अनुकूल समय प्राप्ति के लिए बिजनेस में एक्सपांशन करना होगा। आप नए व्यवसाय की तलाश जो कर रहे हैं, उसमें लाभ आपको दिखेगा। प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, यानी जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी ग्रोथ होने वाली है। आप अपने बॉस से अच्छे रिलेशन बनाने वाले हैं। भाग्यशाली भी साबित होने वाले हैं। विदेश में काम करने का मौका आपको मिल सकता है। इनकम हाउस से नवम पंचम राजयोग, नए इनकम सोर्स जुड़ सकते हैं। इसमें पिता के साथ मतभेद और मनभेद होने वाले हैं, इसलिए अपने शब्दों पर कंट्रोल करें और संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। नए सहयोगी, नए कुलीग और नए बॉस आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्स्ट्रा अर्निंग भी आपके ला सकते हैं। पहले से बेहतर आप काम करने वाले हैं। दोस्तों और अपनों के साथ ट्रैवल करने का पूरा मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेटर रहेगा और आलस्य कम होगा। परिवार की सेहत पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिवार पर ध्यान न देना या उन्हें इग्नोर करना एक नई गलती की शुरुआत करेंगे।
इसके अलावा जिन लोगों को शादी नहीं हुई है उनकी चट मंगनी और पट ब्याह हो सकता है, या शादी की बात पक्की हो चुकी है तो अच्छी शॉपिंग करना और अच्छी तैयारी आपकी शुरू हो सकती है। सूर्य देव को जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सुबह उगते हुए सूरज को देखना आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं आखिरी मीन राशि, जिनके लॉर्ड देवताओं के गुरु बृहस्पति बनते हैं 12 नंबर की। यहाँ छठा घर जो कि रोग, कर्जा और दुश्मन का घर है, वह स्वग्रह होकर सूर्यदेव विराजमान है। दुश्मन कितना भी चालाक और होशियार क्या ना हो, आपका कुछ बिगाड़ वो नहीं कर पाएंगे। पुराना रुका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है, लेकिन मेडिकल पर खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है, इस पर ध्यान देना है। और रॉन्ग शॉपिंग के चक्कर में या कुछ अपने खर्चों के चक्कर में आपको कर्जा भी लेना पड़ सकता है। बिजनेस की ग्रोथ में उछाल आएगा। आप जितना ट्रैवल करोगे उतना चढ़ेंगे। नए बिजनेस अच्छे परिणाम आपको देंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए नई जगह पर या दूर दराज में जाकर जॉब करने का सपना आपका साकार हो सकता है। आपका सेवाभावी स्वभाव होने वाला है। लोगों की आप मदद करेंगे, जिनके आशीर्वाद से या दुआ से आपके काम बनेंगे। फैमिली लाइफ में परिवार के साथ लिए गए फैसले सक्सेसफुल दिलाएंगे या सक्सेस दिलाएंगे। आपको लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखना पड़ेगा। कोई त्याग भी करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों ही घर से 2-12 का संबंध सूर्यदेव बना रखे हैं। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को घर से दूर जाकर पढ़ना चाहिए, तब जाकर उनकी पढ़ाई बेहतर हो सकती है। आपको अपनी मेहनत के अनुसार सफलता चाहिए तो थोड़ा सा परिवार से अलग रहिए कुछ दिनों के लिए ही। आपका कोई ड्रीम ट्रैवल प्लान है वो पूरा हो सकता है। आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर होना, ये परेशान आपको कर सकता है। शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन किसी प्राचीन शिव मंदिर में सुबह जो गौरी शंकर रुद्राक्ष वहाँ पर अर्पित करके उसे धारण करने से बड़ा लाभ मिलता है। सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने वजन के बराबर गेहूं का दान और कुछ मेडिसिन और हरी सब्जियां संडे को दान कर दीजिए कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम या दिव्यांग आश्रम में। आपको उनकी दुआएं मिलेगी, आपके काम बनते चले जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। भाई और बहन का अटूट प्यार कभी टूटे ना, दूर चाहे भले ही रहें, आपस में वे कभी रूठे ना। स्नेह, वरदान, सुखों से भरा है ये रक्षा सूत्र का बंधन। दुनिया में कोई भाई बहन ये राखी बनाने से छूटे ना। जी हाँ बहनों, दूरियों को अब हमने हरा देने का फैसला कर लिया है। हर एक भाई की कलाई पर बहन की भेजी राखी बंधेगी, सजेगी, चमकेगी, ये संकल्प हमने कर लिया है। आपका भाई पास है या दूर, हमारी अभिमंत्रित राखी, चावल और कुमकुम आप चाहे जहां मंगवा सकते हैं या भिजवा सकते हैं। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों ने रक्षा सूत्र को बनाकर उसे अभिमंत्रित कर लिया है। आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके उसे मंगवा कर कहीं पर भी भिजवा सकते हैं। आपको और आपके परिवार को रक्षा बंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।